अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब हम जो है वो सेकंड टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं रिकरेंस रिलेशन की, और फिर इसका जो है वो सोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस जो है वो रिकरेंस रिलेशन कंसीडर किया है, और इसको जो है वो इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है। लीनियर का मतलब है कि इसकी डिग्री 1 है, और होमोजीनियस का मीनिंग है कि यहाँ पर हमारे पास इस पूरी में तीनों टर्म्स में कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही होगी जो सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही हो। तो ये हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर एक रिकरेंस रिलेशन जो है वो कंसीडर कर लिया है। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हम आर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे अभी हमने टाइप 1 में आर की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। फिर हम आर की जो है वो लोवेस्ट पावर यहाँ पर हमारे पास से आर एन आ रही है, तो फिर हम उससे जो है वो डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इसमें आ रही है क्योंकि हमारे पास जितना हमारे पास ऑर्डर होगा ना, उस ऑर्डर की हमारे पास इक्वेशन बना करेगी। हमारे पास ऑर्डर जो है वो यहाँ पर 2 था, सेकंड ऑर्डर जो है हम ले रहे थे रिकरेंस रिलेशन, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ऑर्डर हमारे पास 2 है। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हैं वो सोल्यूशंस जो हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास सोल्यूशन आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर 2 है, तो इसमें हमारे पास 2 आर की वैल्यूज़ आएंगी। अब उसकी सोल्यूशन की या रूट्स की जो टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के रूट्स जो हैं वो इस हमारे केस में जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप तो ये है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब वो दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। और सेकंड ये पॉसिबिलिटी है कि रिपीटेड रूट आ सकते हैं, और थर्ड पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये है कि कम्प्लेक्स रूट्स आ सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास के हमारे पास रूट्स की जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, या तो वो डिस्टिंक्ट रियल आ रहे हैं या रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, या फिर थर्ड टाइप हमने देखी कि वो कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। अब फर्स्ट टाइप के जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं तो उनको फाइंड आउट करने का, सोल्यूशन फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर होगा। इस केस में जो है हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय लोअर पावर। जो भी आर की जो है वो लोअर पावर हमारे पास लोवेस्ट होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, और वहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स वाला। तो वहाँ से अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, एक R1 और सेकंड वाले को हमने कह दिया है कि R2। R1 और R2 हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, तो सोल्यूशन की जो जनरल फॉर्म होगी इस तरह की टाइप में वो हमारे पास होगी AN इज इक्वल टू AR1 रेज टू पावर n प्लस BR2 रेज टू पावर n। और यहाँ पर फिर हम जो है वो A1 और A2 की वैल्यूज़ जो है वो इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जितना ऑर्डर होगा उतनी ही हमें इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, और उतने ही हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर 2 है, तो हमें 2 ही इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी और 2 ही यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है A और B की हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको देख लेते हैं। एक रिकरेंस रिलेशन जो है वो हमने कंसीडर कर लिया है यहाँ पर। AN इज इक्वल टू 5 AN माइनस 1 माइनस 6 AN माइनस 2, और यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस जो हमें गिवन है वो है A0 हमें गिवन है 1 और A1 हमें गिवन है वो भी दोनों की वैल्यू हमें 1 गिवन है। अब ये रिलेशनशिप अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर 2 है क्योंकि यहाँ पर AN जो है वो प्रीवियस 2 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। इसकी डिग्री 1 है क्योंकि इन सबका एक्सपोनेंट 1 है, और ये होमोजीनियस रिलेशन है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं आ रही जो सिर्फ n पे डिपेंड कर रही हो। तो अब इस रिलेशन को जो है वो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये किया, हमने इसको इक्वल टू जो है वो 0 लिखना है। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास इस साइड पे आके AN में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो इधर आके हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमने सारी टर्म्स शिफ्ट कर दी और राइट साइड पे हमने इसका जो है वो 0 लिख दिया। अब जो है हम इसको R की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास R की फॉर्म में अभी जैसे हमने पहले कन्वर्ट करना सीखा बिल्कुल उसी तरह हम इसको जो है वो R की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये AN है, इसकी प्लेस पे हमारे पास RN आ जाएगा। AN माइनस 1 है तो R रेज़ टू पावर n माइनस 1 5 माइनस 5 एज इट आ गया, यहाँ पर प्लस 6 एज इट, और R रेज़ टू पावर n माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में हमने देखना है कि R की जो है वो लोवेस्ट पावर जो है वो क्या आ रही है। इसमें अगर हम देखें तो R की जो हमारे पास लोवेस्ट पावर आ रही है वो आ रही है n माइनस 2। तो n माइनस 2 से हम पूरी की पूरी इक्वेशन को जो है वो डिवाइड कर देंगे
पूरी इक्वेशन को हमने जो है वो n-2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, वो जो कि ये हमारे पास बन जाएगी r² -5r + 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो सोल्यूशन फाइंड करने के जो है डिफरेंट वेज होते हैं। उनमें से एक जो है वो फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम करते हैं और इसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा r² -3r -2r + 6 = 0। तो ये हमने इसकी -5 को जो है वो फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, -3 और -2 में। तो यहाँ से हमारे पास r की जो है वो दो पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। r की r1 हमारा 2 आ जाएगा और r2 जो है वो हमारा आ जाएगा 3। अब सोल्यूशन की जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है कि an = a r1n + b r2n। तो r1 हमारा 2 आ गया, r2 हमारा 3 आ गया। तो ये हमने पुट कर लिया। अब हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके अगला हमारा टारगेट ये है कि हम a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर लें। तो फर्स्ट वाली जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी वो थी कि a0 = 1। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो n की प्लेस पे 0 पुट करते हैं। n की प्लेस पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो 2⁻0 1 बन जाएगा, 3⁻0 भी 1 बन जाएगा और a0 की वैल्यू हमें गिवन है कि 1 है। तो ये हमारे पास आ गया a + b = 1। अब दूसरी इनिशियल कंडीशन जो है वो यूज़ करते हैं। सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी कि a1 = 1। अब n की प्लेस पे 1 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो ये a1 और 2⁻1 और यहाँ पर 3⁻1। तो ये हमारे पास 4 वाली इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन 3 को और 4 को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है और a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इक्वेशन 4 में से 2 टाइम्स इक्वेशन 3 जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो यहाँ से a एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी और फिर उसको हम जो है हम किसी एक 3 या 4 में पुट करके जो है वो वैल्यू उसकी a की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हमने किया कि इक्वेशन 4 तो हमने एज इट लिख ली और इक्वेशन 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 1 था, 2 तो ये 2 आ जाएगा और ये भी 2a आ जाएगा और यहाँ हमारा 2b और फिर इन दोनों को जो है वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दो टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ये +3b और ये -2b था। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया b और 1 - 2 जो है ये हमारे पास b = -1 आ गया। तो ये हमने जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली जो कि हमें जो रिक्वायर्ड थी, जिनको हमें फाइंड करना था b की वैल्यू को। अब हमने इस b की वैल्यू को 3 या 4 दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हम 3 में जो है वो पुट कर लेते हैं b की वैल्यू -1, तो वहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई है 2। अब ये b और a की दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर दी। इसमें जो जनरल फॉर्म थी सोल्यूशन की वो हमारे पास क्या थी कि an = a r1n और b r2n। ये r1 और r2 की पावर n ये तो ये आ गए और a और b की a की वैल्यू हमारी 2 आई है, b की वैल्यू हमारी -1 आई है। अब इसको ना सोल्यूशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा सोल्यूशन तो आ गया लेकिन अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों की बेस सेम है, 2 है 2 है, तो 2n + 1 ये बन जाएगा और इधर जो है ये 3 है और ये -1 है। तो -1 जो है इसकी वजह से ये जो प्लस था ये हमारा माइनस आ गया और ये 3n। तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन की जो फॉर्म आई है वो आई है 2n + 1 - 3n। ये हमारे पास जो है फाइनली सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका सेकंड केस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास रिपीटेड रियल रूट आ रहे थे। फर्स्ट वाले में तो हमारे पास डिस्टिंक्ट आ रहे थे और रियल रूट्स आ रहे थे। अब सेकंड केस में हमारे पास रिपीटेड और रियल रूट्स आ रहे हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले इक्वेशन को हमने डिवाइड कर देना है लोअर टर्म से और फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी तरह रिड्यूस हो जाएगी। फिर हमने रूट्स फाइंड करने हैं r1 एंड r2 और इसमें r1 और r2 जो हैं वो सेम ही आएंगे इस केस में। ठीक है, ये वाला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब इसमें हमारे पास जो r1 की वैल्यू जो है वो = r2 आएगी। ठीक है, तो इसमें जो जनरल फॉर्म है सोल्यूशन की ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस केस में फिर हमारे पास सोल्यूशन की जो है वो जनरल फॉर्म क्या बनेगी। वो हमारे पास बन रही है an = a r1n + b r1n और साथ में एक n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उस केस में है जब हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, और जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे थे तब ये n नहीं था, सिर्फ इस n को हमने जो है वो साथ ऐड कर देना है जब हमारे पास रूट्स जो हैं वो रिपीटेड आ रहे हैं।
अब इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस एग्जांपल में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो रिपीटेड बनेंगे और फिर उसको हम इस फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। अब मैंने एक रिकरेंस रिलेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन जो है वो मैंने कंसीडर किया है। an इज इक्वल टू 6 an-1 -9 an-2। इसमें जो इनिशियल कंडीशन है वो a0 इज इक्वल टू 1 और a1 इज इक्वल टू 1, ये दो इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास। अब इस रिकरेंस रिलेशन को सबसे पहले तो हमारा काम वही है कि हम r की फॉर्म में कन्वर्ट करें, जैसे कि आपको पहले सिखाया गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा r⁻n-6 r⁻n-1 + 9 r⁻n-2। अब इस पूरे रिलेशन को हमने r⁻n-2 से डिवाइड कर देना है, जो इसकी लोवेस्ट पावर है। उससे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। -6 की हमने फैक्टर बना लिया, -3 और -3 ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। तो ये हमारे पास जो है फाइनली इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ये हमारे पास r1 और r2 दोनों की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, r1 इज इक्वल टू r2 आ रहा है। तो जनरल सोल्यूशन की जो फॉर्म है इस केस में वो हमारे पास ये है कि यहाँ पर n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब r1 और r2 की हमने वैल्यूज़ पुट कर दी और ये n हमारे पास एज इट आ गया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगला टारगेट हमारा क्या है कि हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करें और फिर इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लें, और जो a और b की हमारी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर a0 वाली इनिशियल कंडीशन 1 गिवन थी, उसको हमने यूज़ किया। तो ये हमारे पास जो है जब n मल्टीप्लाई भी हो रहा था इसकी प्लेस पे जब 0 पुट हुआ, तो ये तो पूरी की पूरी टर्म जो है ये हमारी अप्रोचेस टू 0 होगी। और ये a रेज टू पावर a इंटू 3 रेज टू पावर 0 था, 3 रेज टू पावर 0 1 है, और a0 की वैल्यू भी 1 गिवन है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली मिल गई। अब नेक्स्ट हम सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, a1 इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और फिर यहाँ पर हम a की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट की है 1, वो हम पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो है यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारी आ रही है -2/3। अब फाइनली हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन में हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी। r हमारा 3 आ रहा था, दोनों सेम थे, और a 1 आ रहा है और b जो है वो -2/3 आ रहा है। अब इसको भी जो है वो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास जो 3 है डिवाइड हो रहा है और इधर हमारे पास 3 ऊपर 3 की पावर जो है वो n है। तो यहाँ से ये वाला 3 जब ऊपर जाएगा तो इसमें हमारे पास इसकी पावर जो है वो बेसिकली बन जाएगी -1। ठीक है, तो हम जो है वो इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैंने ये किया कि इसमें से दोनों में से मुझे एक टर्म नज़र आ रही थी कि कॉमन है, मैंने वो कॉमन ले ली 3 रेज़ टू पावर n। फिर मैंने इसका एलसीएम जब लिया तो ये मेरा अंदर आ गया 3 - 2n/3, और ये वाला जो 3 है और इस 3 रेज़ टू पावर n इनको अब मैंने जो है वो कंबाइन कर लिया। तो ये मेरा बन गया 3 रेज़ टू पावर n-1 × 3 - 2n। तो ये हमारे पास फाइनल जो है ये सोल्यूशन की हमारे पास जो है वो फाइनल टाइप आ गई। ये हमने जो है वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, एक एक्सप्लिसिट फार्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया इस रिकरेंस रिलेशन का, जो कि हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ रहा है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी टाइप 3 जो है वो डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट इसकी कौन सी टाइप है सोल्यूशन की, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।